गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो दोस्तों वो विषय है श्रमिक संघ, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। तो दोस्तों इसका कारण था ग्राम पंचायत को बल प्रदान करना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो दोस्तों वो संवैधानिक संशोधन था 74वां, जिसके द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? तो दोस्तों ये है कश्मीर को विशेष दर्जा देने के बारे में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वो संशोधन है 73वां और 74वां। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक किया जा चुका है एक बार। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार किसके संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वो संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दोस्तों वो है 1985 का 52वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3A समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संविधान से मूल अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों वो सम्मिलित किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। तो दोस्तों ये भाग है 42वें संविधान संशोधन के बाद। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का वो संशोधन जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है वो है 52वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो दोस्तों वो संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो दोस्तों वो अनुसूची है 4थी अनुसूची, जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है विकेंद्रीकरण पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य के अधीन क्या आता है? तो दोस्तों राज्य के अधीन है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? तो दोस्तों राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र कहा है बकील ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो दोस्तों वो है वित्त आयोग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो दोस्तों वो माना है H.M. फाइनर ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था अरस्तु ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द है ग्रीक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? तो दोस्तों ये वकील ने कहा था। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा है रूसो ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो दोस्तों वो माना है H.M. फाइनर ने।
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राज्य के अधीन क्या आता है? तो दोस्तों राज्य के अधीन आता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो दोस्तों 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्रभुसत्ता, शासन यानी कि सरकार और राज्य क्षेत्र, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो दोस्तों ये की गई थी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? तो दोस्तों ये कहता है आर्टिकल 15। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो दोस्तों वो देश है इंग्लैंड, जिसे फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है अधिकार। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद है 323 ए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दबाव समूह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों सही नहीं है। दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सत्यों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो दोस्तों ये विशेषताएं हैं राज्य सरकार के लोकतांत्रिक रूप की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 33। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावेली ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो दोस्तों वो है अंग्रेजी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उर्दू, सिंधी और संस्कृत तीनों इसमें विनिर्दिष्ट है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो दोस्तों वो आयोग है योजना आयोग, जिसके लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था लोक ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या कहते हैं जिसको अपन आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं कर सकते। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधी उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो दोस्तों वो धारा है 32। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो दोस्तों वो है आर्टिकल 360। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है अरस्तु का। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 377। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, जो संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 2013 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के बाद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, अब उभय लैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये है 377। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? तो दोस्तों ये पद्धति है ब्रिटेन में, ये पद्धति है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दल बदल कानूनन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो दोस्तों ये शक्तियां सौंपी गई है केवल संघ संसद को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो दोस्तों ये भारत को घोषित करता है एक राज्य संघ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी संख्या है 97। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो दोस्तों निवारक निरोध अधिनियम नहीं है विशेष मुद्रा अधिनियम यानी कि फेरा, विदेशी मुद्रा अधिनियम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संघ यानी कि संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो दोस्तों इसमें मदे हैं 97। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? तो दोस्तों ये पारित किया था 26 अगस्त 2013 को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 243 के तहत। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों इसका संशोधन किया गया केवल एक बार। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो दोस्तों वो संशोधन है 73वां संवैधानिक संशोधन जिसने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ यानी कि पोटा? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 2002 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो दोस्तों इसे लाया गया था 42वें संविधान संशोधन से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों चुनाव आयोग स्थापित किया गया था आर्टिकल 324 के अंतर्गत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इससे परिवर्तन होता है अनुसूची 1 में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो दोस्तों इसका संबंध है नगर पालिकाओं से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो दोस्तों वो आर्टिकल है आर्टिकल 352 जो आपातकाल की घोषणा करने के बारे में बताता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दोस्तों वो प्रावधान है 10वीं अनुसूची का जो दल बदल निरोध से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 167 जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है अनुच्छेद 335 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 324। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 जिसके अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है संशोधन प्रक्रिया से।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया है? तो दोस्तों वो अवधि है दोस्तों 20 जून 1975 से 20 मार्च 1977 तक अपने देश में आपातकाल लगा 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1951 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका गठन किया गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन यानी कि पदच्युति को संबोधित करता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 311। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महायोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 388, जिसे 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो दोस्तों वो है आर्टिकल 51A। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है वो अनुसूची है 10वीं अनुसूची। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 110 जो पूंजी बिलों से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 21A। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों वो आर्टिकल है 39A जो सभी नागरिकों को समान न्याय और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1951 में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अपना संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों वो है संविधान का संशोधन 94th। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये संदर्भित करता है राष्ट्रपति की शपथ को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों वो संशोधन हुआ था 2003 में और 2002 में और वो संविधान का संशोधन था 86वां। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों वो संशोधन था 42वां। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसमें है 12। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है चुनाव से। बी ऑप्शन इस पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों वो शब्द लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, कौन सा शब्द इसमें से जोड़ा गया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।